लास्ट क्लास में हमने 3 सपुरुष पंयति उसका अध्ययन किया। सपुरुष पंयति ये जो है अच्छे आदमी बनने के लिए ये 3 धर्म बहुत ही उपयोगी है। एक है दान, दूसरा है पबज्जा और तीसरा है माता पितु उपट्ठान। ये 3 धर्म अच्छा आदमी बनने के लिए, समाज का जिम्मेदार पुरुष बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 3 अपन्नका पटिपदा, 3 अपन्नका पटिपदा धर्म के बारे में जानेंगे। जैसे ये 3 धर्म है अपन्नका पटिपदा, ये 3 धर्म ऐसे है जो पालन करने से मनुष्य अपराधों से, बुरे कर्मों से और दुराचरण से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसको अपन्नका पटिपदा मतलब 3 धर्मों का पालन करने से अच्छा आदमी बन सकता है, उसके अच्छे जीवन के लिए सहायक होते हैं। अपन्नक पटिपदा 3, उसमें आता है इंद्रिय संवर, 2 भोजन मतयुता, 3 जागरियानुयोग। जो प्रवजित है, भिक्षु है, उनके जीवन में ये 3 धर्म सहायक बनते हैं अच्छे जीवन जीने के लिए। इंद्रिय संवर मतलब अपने जो इंद्रिय है, जैसा कायानुसंवर भिक्खु, काया और मन, ये इंद्रिय संवर, ये काया और मन का एक संयोग बनाए रखता है। काया इंद्रिय, जैसे ये 6 इंद्रिय आते हैं काया और मन के, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और मन। ये 6 इंद्रियों का रक्षण करना, संवर्धन करना, यह है इंद्रिय संवर। काया का, मन का रक्षण होना चाहिए। उसके 6 इंद्रिय आते हैं, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, काय इंद्रिय, मनेन्द्रिय। ये है 6 इंद्रिय का संवर्धन करना, इंद्रिय संवर। अगर ये चक्षु का रक्षण किया तो उसे बुरे कर्म नहीं होते। चक्षु मतलब चक्षु जो है अच्छा बुरा देखता है। जो अच्छा है उसको देखा तो दोष उत्पन्न नहीं होता है लेकिन अगर बुरा देखा तो उससे बुराई उत्पन्न होती है। तो ये चक्षु संवर्धन, चक्षु का रक्षण करना, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा कहो, तो ये चक्षु का रक्षण करना है। श्रोत का भी वैसा ही है। चक्षु का रक्षण करते हुए सती संप्रजन्या सजग होना चाहिए, जागृत होनी चाहिए। सती संप्रजन्या वो देखते समय अगर हुई तो दोष उत्पन्न नहीं होता है। और ये सती संप्रजना न हुई, लोभ,
दोष, मोह, इससे देखा गया है तो दोष उत्पन्न होता है। तो ये चक्षु का संवर्धन, ये है इंद्रिय संवर्धन में आता है चक्षु। सती संप्रजन्या, सती संप्रजन्य होनी चाहिए, मतलब दोष नहीं होता है। देखते समय देखते हैं, बस क्या देखते हैं, अच्छा बुरा वो सवाल नहीं है, फक्त और सिर्फ देखना होता है। इस देखना जैसा भी है वैसा ही देखना, मतलब दोष कर्म, दोष रहित कर्म जैसा है वैसा ही देखना। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा, इतना ही देखना। अच्छा हुआ तो अच्छा बोलकर जानना, बुरा है तो बुरा जानते हुए उसको देखना। उसके प्रति संप्रजन्य मतलब सजगता का भाव रखना। तो सजगता का सती संप्रजन्य होते हुए देखा जाए तो दोष उत्पन्न नहीं होता है। दोष कौन सा होता है? एक तो आसक्ति उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है, दोष उत्पन्न होता है, तृष्णा उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है। किससे? सती संप्रजन्य न होते हुए अगर देखा जाए, लोभ द्वेष मोह से देखा जाए तो दोष उत्पन्न होता है। कौन सा? आसक्ति, तृष्णा, वासना, विकार, मोह, अज्ञान, ये उत्पन्न होता है। और सती संप्रजन्य युक्त हुए देखा तो दोष रहित कर्म होते हैं, मतलब जैसा है वैसा ही देखा जाता है, उससे दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। ये चक्षु का संवर्धन करना, चक्षु इंद्रिय का संवर्धन करना, ये है इंद्रिय संवर। जैसा चक्षु वैसा ही स्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और मन। समझ में आता है? ये दोषयुक्त कर्म उत्पन्न होते हैं, ये दोषरहित कर्म होते हैं। अगर दोष का, ये चक्षु का लोभ, द्वेष और मोह, ये तीन अकुशल धर्मों से उपयोग किया जाए, तीन अकुशल हेतु से उसका उपयोग किया जाए तो दोष उत्पन्न होता है। जैसा आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, विकार, मोह, अज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन चक्षु का सती संप्रजन्य युक्त होते हुए उपयोग किया जाए तो दोष रहित कर्म होते हैं। जैसा सिर्फ देखना ही है, सिर्फ देखना, जैसा है वैसा ही देखना, सजगता से, सजगता से सिर्फ देखना, जैसा है वैसा ही देखना, सजगता से। इसलिए दोष रहित, दोषयुक्त कर्म उत्पन्न नहीं होते, दोष रहित कर्म होते हैं। वैसा ही स्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और मन के बारे में है। संवर्धन कैसे किया जाता है इंद्रियों का? काया, मन, ये जो दो भाग है, उसके अंदर 6 इंद्रिय है, चक्षु, स्रोत, घ्राण, जिह्वा और काया, मन। तो चक्षु का संवर्धन सती संप्रजन्य युक्त होते हुए करना चाहिए। अगर सती संप्रजन्य नहीं है, मोह है, अकुशल हेतु, या अगर अकुशल हेतु से किया जाए चक्षु का उपयोग तो दोष उत्पन्न होता है। ऐसा ही स्रोत का, घ्राण, जिह्वा और काया, मन का भी वही। जैसा चक्षु देखता है तो चक्षु सिर्फ देखने का काम करे। जैसा कि कोई भगवान की मूर्त है तो भगवान की मूर्त देखते हुए मन प्रसन्न होता है, मन आनंदी होता है, और देखने का भाव जाना जाता है कि बड़ी श्रद्धा से देख रहे हैं, तो कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है, दोष रहित कर्म करते हैं चक्षु से। अगर चक्षु ने किसी सुंदर वस्तु को देखा
तो सुंदर वस्तु देखने के बाद मन में तृष्णा उत्पन्न होती है, लोभ उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, लालच उत्पन्न होती है, तो चोरी करने का भाव उत्पन्न होता है, दोष कर्म घटित होते हैं। लेकिन सती संप्रजन्य अगर हो तो चोरी का भाव उत्पन्न नहीं होगा, अकुशल हेतु लोभ उत्पन्न नहीं होगा, दोष उत्पन्न नहीं होगा, देखते समय मोह उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अकुशल हेतु नहीं है, कुशल हेतु है। अलोभ, अदोष, अमोह, ये तीन कुशल हेतु है। तो ये देखना भी सती संप्रजन्य युक्त होगा, क्योंकि उसके अंदर अलोभ, अद्वेष, अमोह, ये तीन अकुशल हेतु उत्पन्न होने से दोष रहित कर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे सती संप्रजन्य उत्पन्न होती है और चक्षु का संवर्धन होता है। देखना चक्षु का काम है, अच्छा या बुरा दोनों भी देखा जाता है, लेकिन देखते समय मन सजग है, जागृत है, सतर्क है, तो लोभ, द्वेष, मोह उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन देखते समय मन सजग, जागृत, सतर्क नहीं है, तो फिर लोभ, द्वेष, मोह ये किसी भी तीन तरह के अकुशल हेतु उत्पन्न होने से देखने में दोष उत्पन्न होगा, जिससे आसक्ति, तृष्णा, वासना, विकार उत्पन्न होंगे, अज्ञान उत्पन्न होगा। तो जो कर्म होगा तो होगा दोषयुक्त कर्म होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम चक्षु का संवर्धन किया, चक्षु को अच्छी तरह से समझा, तो चक्षु का सदुपयोग होता है। अगर नहीं समझा, नहीं जाना, नहीं उसको परखा, तो क्या होता है, अकुशल कर्म उत्पन्न होते हैं। समझ में आता है क्या? ठीक है, मिटा दूँ? हाँ, वैसा ही स्रोत का, घ्राण का, जीवा का, काया का और मन का भी वैसा ही समझना चाहिए। ठीक है। भोजन मत्तयुता, भोजन मात्रा से करना चाहिए। भोजन मत्तयुता मतलब जानते हुए, समझते हुए उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए, ज़्यादा का नहीं और कम का भी नहीं। अगर ये भोजन उचित मात्रा में किया तो क्या होता है, स्वास्थ्य बनाए रहता है, शरीर, आरोग्य। काया इंद्रिय संवर्धन किया तो क्या होता है, काया मन के कुशल कर्म होते हैं, मतलब अकुशल कर्म नहीं होते हैं। और भोजन मत्तयुता से क्या तो क्या होता है, आरोग्य संवर्धन होता है, आरोग्य का लाभ होता है, आरोग्य परमा लाभा, आरोग्य का लाभ होता है। ज़्यादा का भोजन किया तो क्या होता है, मनुष्य आलस्य उत्पन्न होता है मनुष्य के लिए, मतलब नींद आती है। और ज़्यादा कम किया तो क्या हो जाता है, आरोग्य बिगड़ता है। ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं करना चाहिए, मध्यम उसका मात्रा जानते हुए उचित आहार ग्रहण करना, यह है भोजन मत्तयुता। अगर भोजन की मात्रा नहीं जानी, बस खाते 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 ही रहे, तो क्या बनता है, शरीर बनता है, मद उत्पन्न होता है, मनुष्य प्रमादी होता है, आलसी होता है और जड़ होता है, भारी होता है। कैसे? अज्ञान से, बुद्धि से और वजन से। इसलिए भोजन मत्तयुता होना चाहिए। एक बार भोजन हो जाने के बाद दूसरा भोजन अगर स्वादिष्ट हुआ, अच्छा हुआ, तो आदमी बोलता है नहीं अभी खाने चाहिए, थोड़ा सा तो खा लो, ज़्यादा क्या होता है, कुछ तो खा लो। देने वाले का तो कुछ सम्मान करो ताकि उसको कुछ पुण्य मिले। बस खाने लग गए तो बस खाते ही रहता है, इतना खाता है कि उसका
उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो भोजन मतियुता रखना चाहिए। तो उसके लिए 3 अपन्न का प्रतिपदा है। अगर ये 3 बातों का ध्यान रखा तो दोष रहित जीवन होता है भिक्षु का। 3 बातों का, ये 3 बातों का ध्यान दोष रहित जीवन होता है भिक्षु का, प्रवजितों का। ठीक है, इसलिए उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं। दोष रहित जीवन होता है प्रवजितों का। दोष रहित जीवन किन बातों से होता है? इंद्रिय संवर, भोजन मतियुता और जागृयानुयोग का अध्ययन करने से, ध्यान करने से। 3 अपन्न का प्रतिपदा, ये 3 बातों का ध्यान से प्रवजित का दोष रहित जीवन होता है। मतलब ये 3 बातों का ध्यान रखने से उसका जीवन फॉल्टी नहीं होता है। फॉल्ट मतलब दोष। तो भोजन का भी बहुत महत्व है प्रवजित के जीवन में। प्रवजित भोजन के बारे में उचित मात्रा न रखे तो क्या हो जाता है? मोटा बनता है, शरीर से मोटा बनता है, हेवी बनता है, भारी बनता है, उसका शरीर भारी बनता है, लेकिन बुद्धि तेज नहीं होती है। बुद्धि कैसी होती है? डल होती है। तो इसलिए बुद्धि तेज होना चाहिए, शरीर भारी नहीं होना चाहिए। अगर खाते रहे तो क्या हो जाता है फिर? शुगर होती है, डायबिटीज़ होता है, मद उत्पन्न होता है और आलसी बनता है। एक प्राणी है जो हमेशा खाता ही रहता है, कौन सा है? हाँ, गेंडा। जो आपके आसपास रहता है वो डुक्कर, सुअर, खाते रहता है। वो शरीर से भारी होता है, बुद्धि से भारी होता है क्या? नहीं है। तो ऐसा आदमी कभी कभी बस खाने के ही पीछे पड़ता है, खाते रहता है, मोटा होता है, तगड़ा होता है, सुअर के जैसा होता है, लेकिन बुद्धि में डल होता है, कम होता है। तो ऐसे मोटे शरीर वाले प्राणी उपयोग में आते हैं। जैसा जानवर जितना मोटा हुआ उतना उससे क्या मिलता है? खाने वालों को उसका मांस मिलता है, शरीर मिलता है। ओके, तो भोजन के लिए भी बहुत मात्रा उचित होना चाहिए। भोजन आहार अगर उचित हो, मात्रा में हो, तो आयुष्य बढ़ता है, स्वास्थ्य बढ़ता है, सुख बढ़ता है। ठीक। और अभी जागृयानुयोग मतलब कितना सोना है। आप सोते हैं रात भर, कितना घंटा सोना चाहिए आपको, कितना समय सोना चाहिए, उसका भी क्या है? एक प्रमाण है। खाना पीना सोने से क्या होता है? भारी बनता है आदमी, लेकिन बुद्धि से भारी नहीं बनता है। जागृयानुयोग, जागरण। तो ये जागृयानुयोग जो है, आदमी ने बहुत ही सजग होना है, जागृत होना है अपने काया मन की शुद्धता करने के लिए। अपना मन और अपना शरीर, अपना वचन, काया वाचा मन, ये तीनों मार्ग से उसने क्या होना है? शुद्ध होना है, परिशुद्ध होना है। उसको शुद्ध करने के लिए हमेशा सजग रहना है, उसके लिए सजग रहना है, जागरूक रहना है। काय के लिए?
मन करने के लिए, मन की शुद्धता करने के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। यह है जागरियानुयोग। मन की शुद्धता करने के लिए जागरूक प्रयत्नशील। जागरियानुयोग मन की शुद्धता करने के लिए जागरूक सजग प्रयत्नशील रहना चाहिए। खाना पीना सोना इतना ही नहीं है। मन की शुद्धता मतलब सब बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से, बुरे आदत से क्या होना है? परिशुद्ध होना है। यह है जागरियानुयोग। ये भिक्षु जीवन के लिए, प्रवजितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर भिक्षु होते हुए भी, प्रवजित होते हुए भी वो आलसी बनकर खाना पीना सोना किया तो ये उसके जीवन में दोषयुक्त आचरण होगा। अगर वो सजग है, मन की शुद्धता करता है, काया वाचा मन की शुद्धता करता है, बड़ा सजग रहता है, प्रयत्नशील रहता है, आगे बढ़ता है समाधि में, प्रज्ञा में, तो यह है जागरियानुयोग। 3 अपन्न का पटिपदा। ये 3 बातों का ध्यान से प्रवजित का जीवन दोष रहित होता है। आए समझ में? तो ये 3 बातें भिक्षु, प्रवजित, सामनेरी जो भी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब धम्म के अंदर आता है। जो हम पढ़ रहे हैं धम्म के अंदर है। भिक्षु जीवन के लिए आवश्यक कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? 3 पुण्य क्रियावत्थु। 3 पुण्य क्रियावत्थु। एक है दानमय, 2 शीलमय, 3 है। ये प्रवजितों के जीवन में महत्वपूर्ण धर्म है। 3 पुण्य क्रियावत्थु। क्रिया या क्रिया बोले तो मराठी में हो गया, क्रिया पाली में। 3 पुण्य क्रियावत्थु, दानमय, शीलमय, भावनामय। दानमय मतलब दान देकर पुण्य संपादन करना। दान देकर पुण्य संपादन करना। दान देकर पुण्य संपादन करना। 2 शीलमय, सदाचरण का जीवन जीते हुए पुण्य संपादन करना। सदाचरण का मतलब शील धर्म का पालन करते हुए, धम्म विनय का पालन करते हुए पुण्य संपादन करना। शील का, धम्म विनय का, सदाचरण का जीवन जीते हुए पुण्य संपादन करना। भावनामय, भावना करते हुए खुद के मन की शुद्धता करते हुए पुण्य संपादन करना। भावना मतलब ध्यान साधना। ध्यान साधना करते हुए मन की शुद्धता करके पुण्य संपादन करना, वो है भावनामय। ये भिक्षु जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म है। अगर ये भिक्षु जीवन में ये धर्म नहीं है, उसका आचरण नहीं है, तो भिक्षु जीवन शुद्ध नहीं हो सकता। भिक्षु जीवन का कोई फायदा, मतलब लाभ नहीं हो सकता। चाहे आप जीवन भर भिक्षु रहे, लेकिन ये धर्म आपके जीवन में, आचरण में न हो, तो उसका कोई लाभ, कोई मतलब नहीं निकलता। ये होना चाहिए ना। दानमय, शीलमय, भावनामय। दानमय मतलब पुण्य संपादन करना है। कैसा पुण्य संपादन करते हैं? दान देना। कौन सा? धम्मदान। ये भिक्षु जीवन के लिए दान में कर्म कौन सा है? तो धम्म का दान देना है ना। कितना अच्छा जीवन है दान देना, धम्म का दान देना। धम्म दान देने से खुद भी तो पुण्य प्राप्त करते हैं, जिसको दिया जाता है उसका भी कल्याण हो जाता है। ये दानमय है। भिक्षु जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य धर्म है दानमय। दान देना चाहिए। कौन सा दान? धम्म का दान, मैत्री भावना करनी चाहिए, अभय दान देना चाहिए दूसरों को। दूसरों को जो भी कुछ मदद चाहिए, ज़रूरत हो, उस चीज़ का दूसरों को मदद देना, उनके प्रति मैत्री भावना करना,
उनका हित करना, ये दानमय भावना में आता है। और भिक्षु जीवन है तो ये बस दानमय भावना से ही शुद्ध है, दानमय भावना से ही उसका महत्व है। दानमय, शीलमय, शीलवान होना, धम्म आचरण करना, शुद्ध जीवन जीना, आदर्श जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, ताकि वो देखने के बाद आजू बाजू के सभी मनुष्य, प्राणी, देवता जो भी है वो क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, क्योंकि ये शीलवान आदमी है, शुद्ध नीतिमत्ता का जीवन करने वाला आदमी। उसके जीवन से सभी को क्या होता है, लाभ होता है, किसी की भी हानि नहीं होती है, किसी को भी दुख उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए वो शीलवान होना चाहिए, शीलमय उसका जीवन होना चाहिए। और भावनामय, उसने भावना करनी चाहिए खुद परिशुद्ध होने के लिए, खुद के मन की परिशुद्धता साधने के लिए उसने ध्यान करना चाहिए, भावना करनी चाहिए, समाधि करनी चाहिए। मैत्री भावना है, आनापानासति है, विपश्यना है, ये सब भावना उसने करनी चाहिए। ठीक है, आए समझ में? ये 3 बातें उसके आचरण में हो तो कभी भी उससे कोई दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। पुण्य क्रियावत्तु ये 3 माने गए हैं। पुण्य क्रियावत्तु, 3 बातों का उसने संवर्धन किया, आचरण किया तो क्या है, उसका जीवन पुण्यमय हो जाता है, दानमय, शीलमय, भावनामय। हाँ, या कोई और उसका जीवन में दुख है, सभी के जीवन में दुख है, चाहे कोई भी हो। जो भी सजीव सत्व है, जितने भी प्राणी है, उनके जीवन में दुख है, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, प्राणी हो, सत्व हो, जो भी है, सभी के जीवन में दुख है। तो ये दुखता इस तरह से हम लिख सकते हैं हिंदी में, कुछ अलग कोई शब्द है उसके लिए? नहीं, ओके, जान दो। अनत्ता, सभी कुछ अनात्मा है, सब कुछ अनात्मा है, लिख सकते हैं। अनात्म भाव भी लिख सकते हैं, अनित्य भाव, अनात्म भाव। अनिच्छता, अनिच्छता मतलब अनित्य भाव, सब कुछ बदलते रहता है, परिवर्तनशील। अनित्य भाव, परिवर्तनशीलता, अनित्य भाव, अनित्य लक्षण, परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता, अनित्य भाव, परिवर्तनशीलता, क्षणभंगुरता, सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, मरण धर्मी है। ये ऐसा ऐसा अलग अलग शब्दों में उसका व्याख्या कर सकते हैं। उसको कहते हैं अनिच्छता। दुखता, जीवन में दुख है, क्या क्या दुख है, बस 4 आर्य सत्य, उसमें से पहला आर्य सत्य दुख, आर्य सत्य, ये दुख है, ये पहला आर्य सत्य। शुरुआत दुख से होती है और आखिरी सुख में होता है, दुख मुक्ति। अनंता, सब कुछ अनात्म है, अनात्म भाव है, सब कुछ नॉन सेल्फ भी कर सकते उसको। 3 बातों का हमने अध्ययन किया, 3 बातें क्या है उसके अंदर। तो जैसा कि पहले क्या है, 3 रत्न है, बुद्ध धम्म संघ, ट्रिपल जेम्स है ना, ट्रिपल जेम्स, बुद्ध धम्म संघ। उसके बाद 3 रत्नों का महत्व, 3 रत्नों की शिक्षा बुद्ध ने 3 तरह से कैसी दी है, ये बुद्ध का 3 तरह का उपदेश ये सुना।
उसके बाद 3 बातों का धम्म जीवन में कैसा क्रांति करते हैं। 3 बातें, जैसा कि जो दुष्चरित है उसको मिटाते हैं, जो सुचरित है उसका संवर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं, और अपने मन को, अपने हृदय को 3 अकुशल बातों से परिशुद्ध करते हैं। जैसा लोभ, द्वेष और मोह से उसको परिशुद्ध करते हैं अपने मन को। ये 3 बातें हमने सीखी। उसके बाद 3 दुचरित, जैसा काया, वचन और मन के 3 दुचरित, और काया के 3 अकुशल कर्म, वाचा के 4 अकुशल कर्म और मन के 3 अकुशल कर्म। ये 10 अकुशल कर्म हमने काया, वाचा, मन के हिसाब से देखे हैं। वैसे ही 3 सुचरित कर्म, काया के 3, वचन के 4 और मन के 3, ये 10 कुशल कर्म काया, वाचा, मन से हमने उसको अध्ययन किया है। उसके हेतु जो है, अकुशल कर्म के 3 अकुशल हेतु है, जैसा लोभ, द्वेष, मोह। लोभ, द्वेष, मोह काया, वचन और मन के कर्म से अशुद्ध कर्म किए जाते हैं, और अशुद्ध कर्म का फल हमें दुख, शोक, संताप, भय, भीति, चिंता, दुर्गति, दुर्गति और आखिरी विनाश को प्राप्त कराते हैं। अगर हमने काया, वाचा, मन के कुशल कर्म किए अलोभ, अद्वेष, मोह से, तो सुख, शांति, आनंद, समाधान, सुगति और आखिरी मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये कुशल हेतु अलोभ, अद्वेष, मोह, और ये कुशल हेतु से काया, वचन और मन के 10 शुद्ध कर्म होते हैं, और उससे हमें दुख से छुटकारा मिलता है, अपना ध्येय उद्देश्य सफल करते हैं, जैसा निर्वाण, अरहत पद, भवचक्र मुक्ति, दुख मुक्ति का संसार चक्र हम उसको पार करते हैं। जैसा 3 कुशल मूल है, लोभ, अलोभ, अद्वेष, मोह, और 3 अकुशल मूल है, लोभ, द्वेष और मोह। उसको भी हमने पढ़ा है। 3 सत्पुरुष बनने के लिए 3 धर्मों की जरूरत। सत्पुरुष पन्याति, 3 सत्पुरुष पन्याति, जिसे दान, पबज्जा और माता पितु उपट्ठानम, ये 3 धर्मों का अगर हमने पालन किया तो हम सत्पुरुष बनने के क्या है, काबिल है। 3 अपन्न का पटिपदा, अगर ये हमने 3 बातों का, 3 धर्मों का पालन किया, उसका आचरण किया, तो हम कभी भी बुरे कर्मों से दुख नहीं पा सकते हैं। मतलब 3 बुरे कर्मों से हमारी छुटका होती है। जैसा इंद्रिय संवर, इंद्रिय संवर का हमने आचरण किया, पालन किया, तो हमें कभी भी दुख का सामना, दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा इंद्रिय संवरशील, जैसा चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, काय इंद्रिय, मनेन्द्रिय, ये 6 इंद्रियों का अगर हमने सती संप्रजन्य युक्त होकर उसका हमने आचरण किया, तो कभी भी अपने चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काया और मन के माध्यम से कोई भी बुरे कर्म नहीं होंगे,
और सती संप्रजन्य युक्त होते हुए हम उससे कुशल कर्म पुण्य कर्म ही प्राप्त करेंगे। जैसा भोजन मतयुता, ये भी अपन्न का पटिपदा में आता है। मतलब भोजन की उचित मात्रा रखने से हमें आरोग्य का लाभ होता है, सुख का लाभ होता है, हमें निरोगी अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए भोजन भी उचित मात्रा में करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए और कम भी नहीं करना चाहिए। उचित मात्रा में भोजन किया तो आरोग्य परमा लाभा, ये उसका हमें लाभ होता है और हमारा ध्येय उद्देश्य सफल करने के लिए अपना जीवन हमें सुख प्राप्त करता है। जागरियानुयोगा मतलब हमेशा सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमारे मन की शुद्धता, हमारे जीवन की शुद्धता रखने के लिए, अपने काया वाचा मन की शुद्धता बनाए रखने के लिए हमेशा सजग जागरूक प्रयत्नशील रहना चाहिए। मन की शुद्धता करते हुए हमारा लक्ष्य ध्येय उद्देश्य सफल करने के लिए हमें बड़ा ही सजग रहना चाहिए। इसलिए जागरियानुयोगा, ये हमें उसका आचरण पालन संवर्धन करना चाहिए। जैसे ये 3 बातें हैं, अपन्न का पटिपदा, इंद्रिय संवर, भोजन मतयुता और जागरियानुयोगा। ये योगा मतलब प्रयत्नशीलता, प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। अगर ये 3 बातें प्रवजित के जीवन में हो तो उससे कभी भी दोषयुक्त कर्म नहीं हो सकते। दोषयुक्त कर्मों से वो हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। और अभी 3 बातें हमने और भी पढ़ी है, जैसा 3 पुण्य क्रियावत्थु, 3 पुण्य क्रिया से पुण्य प्राप्त करना, पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। जैसा दानमय, भिक्षु को दानमय होना चाहिए, को भी गृहस्थी दानमय होना चाहिए, मतलब दान देकर पुण्य कमाना चाहिए। भिक्षु के जीवन में मैत्री, करुणा, दया, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार का आचरण करते हुए सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना करना चाहिए, अभय दान देना चाहिए। और जो ज्ञानी भिक्षु है, आर्य श्रावक संघ के भिक्षु है, उन्होंने सभी सत्वों के लिए, मनुष्य, प्राणी, देवता, सभी के कल्याण के लिए धम्मदान देकर उनको दुख मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये दानमय भावना भिक्षु के मन में सभी सत्वों को दुखों से छुटकारा देने के लिए होनी चाहिए। मैत्री भावना होनी चाहिए, धम्म का दान देने की भावना होनी चाहिए। वैसे ही सभी जो उपासक उपासिकाएं हैं, उनके मन में भी दान देकर पुण्य अर्जित करना चाहिए, पुण्य प्राप्त करना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। इस भावना को, इस प्रवृत्ति को दानमय कहा जाता है। शीलमय, भिक्षु हमेशा शील का संवर्धन करे, धम्म विनय का पालन करे। उपासक उपासिकाएं भी शील का पालन करते हुए अपने जीवन के लिए पुण्य संपादित करें। अगर भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका
शील का संवर्धन करके, शील का पालन करते हुए धर्माचरण करें तो इस धर्माचरण को कहा जाता है शीलामय। शीलामय होना चाहिए, शील संवर्धन का पालन करना चाहिए। पुण्य संपादन करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण धर्माचरण है। और दुख से छुटकारा पाने के लिए जन्म मरण का भवचक्र जो दुख से भरा हुआ है उसको नष्ट करने के लिए भावना करनी चाहिए, समाधि करनी चाहिए। सभी सत्वों के लिए, मनुष्य, देवता और सभी लोगों के लिए अगर चित्त की शुद्धता होती है, मन की शुद्धता होती है, काया वचन की शुद्धता होती है, तो ऐसे सभी मनुष्य और देवताओं के लिए ध्यान करना चाहिए, भावना करनी चाहिए। जैसा अलग अलग तरह की समाधि है, अपना समाधि, ये मैत्री भावना, विपश्यना भावना, ये सब भावना करनी चाहिए। तो ये समाधि करने का जो एक अभ्यास है उसको कहते हैं भावनामय। तो ये भिक्षु के जीवन में भावना बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विकार, दोष, सभी प्रकार की आपत्ति उसको नष्ट करने के लिए भावना करना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि वह सब अपने क्लेश विकार से छुटकारा पाकर शुद्ध जीवन जीकर दोषमुक्त होकर अपना जीवन का लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए दानमय, शीलमय, भावनामय, ये तीन धर्मों का पालन करने से भिक्षु का जीवन सफल होता है। उपासक उपासिकाओं का भी जीवन सफल होता है। सभी बौद्ध अनुयायियों का जीवन सफल होता है, उनका ध्येय उद्देश्य उन्हें प्राप्त होता है। तो इस तरह से तीन भावना, दानमय, शीलमय और भावनामय, इसका हमें अध्ययन करना बहुत ही अनिवार्य है। और भगवान ने जो इस संसार के जो लक्षण बताए हैं, तीन सामान्य लक्षण, जैसा अनित्यता, सभी कुछ अनित्य है, सभी कुछ बदलने वाला है, सभी कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ क्षणभंगुर है, उसमें कोई नित्य ऐसा भाव नहीं है। इसलिए ये जो सत्यता है, ये जो सच्चाई है इस निसर्ग की, इस संसार की, तो भगवान ने बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है। सब कुछ अनित्य है, बदलने वाला है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला है, और ये सातत्य हमेशा बने रहता है, वो है अनित्य भाव। उसके बाद दुखता, जीवन में दुख है। जितने भी सत्व जन्म लेते हैं, जो भी सत्व है, तो सभी के जीवन में दुख है। तो ये दुख की सत्यता जो है उसे कहते हैं दुखता। सभी कुछ जीवन में, सभी के जीवन में दुख है। और तीसरा लक्षण जो है अनात्मा, अनत्ता, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं तो परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, अपने जीवन पर कोई कंट्रोल करने वाला ऐसा कोई आत्मा नहीं है, न कोई ऐसी कोई शक्ति है। ये जो कुछ है तो ये सब कुछ एक निसर्ग का एक शक्ति है, निसर्ग का एक लक्षण है, जिसे हम अनात्म कहते हैं। निसर्ग लक्षण से सब कुछ इस दुनिया में ये भवचक्र चल रहा है।
उसे अनात्म कहते हैं। मन और शरीर ये बदलता है, उसका बदलने का भाव है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो अपने अपने हिसाब से, कर्म के हिसाब से परिवर्तित होता है। तो उसके पीछे कोई आत्मा, ईश्वर, परमेश्वर, कोई अदृश्य शक्ति ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक निसर्ग का एक नियम है, निसर्ग का एक लॉ है, जिसे हम लॉ ऑफ नेचर भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ धम्मा भी कह सकते हैं। तो वो कुछ है, वो सब कुछ अनात्म है। तो यहाँ तक हमने 3 बातें भिक्षु के जीवन में क्या क्या अनिवार्य है, उपासक लोगों के जीवन में उसका क्या महत्व है, कितना अनिवार्य है, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अगले क्लास में हम 4 बातें जो है, 4 जात का एक जो धर्म का एक स्कंद है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अगले क्लास में ये 4 बातों के लिए अध्ययन होगा, 4 धर्मों का जो ये साथ साथ में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है।